जिस देश का संविधान लोगों को अनुमति देता हो कि आप कभी भी घोड़ी चढ़ सकते हैं और कभी भी साइकिल पर चढ़ सकते हैं, उसके बावजूद इस देश के कुछ लोग ये तय करते हैं कि कौन घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालेगा, कौन मूंछ रखेगा, कौन बुलेट पर चढ़ेगा। और उस देश को हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, राम राज्य बनाने की। आज एक घटना सामने आई है दोस्तों, जहां एक दलित युवक जब घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालता है तो उसके बारात पर पत्थरबाजी होती है। उस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो जाते हैं, यहां तक कि जो पुलिस बल सुरक्षा में तैनात होते हैं, ये सो कॉल्ड बड़े जाति के लोग, उन्हें भी पत्थर मारकर घायल कर देते हैं। जब हमारे देश का संविधान हमें यह आजादी देता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार इस देश में रह सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये कौन लोग हैं जो आज संविधान को तार तार करते हुए खुद फैसला करने को तैयार है कि हमारे बेटे ही घोड़ी चढ़ सकते हैं, हमारे बेटे ही मूंछ रख सकते हैं, हमारे बेटे ही बुलेट चढ़ सकते हैं, हमारे बेटे ही हर चीज कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको ये लोग छोटी जाति के कहते हैं या पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो लोग अगर कुछ करते हैं तो पहले इनसे अनुमति लेनी होती है। एसडीओपी हूँ यहाँ पे। जी जी। हमारा पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है जी। ठीक है। आपको जैसी राश निकालनी हो गाँव में, वैसी निकालने के लिए हम तैयार हैं। दूल्हा जैसा बोलेगा, जहाँ से बोलेगा, जिस रास्ते से बोलेगा, जिस तरीके से बोलेगा, उसको स्वतंत्रता है। वो जहाँ से चाहे वहाँ से अपनी राश निकलवा सकता है। ठीक है। तो तुमसे फिर बोल रहा हूँ, बिना ये पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या यही हिंदू राष्ट्र है? क्या यही हिंदू राष्ट्र है जिस हिंदू राष्ट्र में एक दलित को घोड़ी पर बारात निकालने की सजा मिले, उसके बारात पर पत्थरबाजी हो, एक दलित को मूंछ रखने पर उसे सजाए मौत मिले, एक दलित के दहेज में अगर बुलेट मिल जाए तो कुछ लोगों को आपत्ति हो जाती है कि भाई एक दलित युवक को दहेज में बुलेट कैसे दे दिया गया, एक दलित युवक घोड़ी पर बारात कैसे निकाल रहा है, एक दलित युवक मूंछ कैसे रख रहा है। और हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र, राम राज्य और अखंड भारत की। सबसे पहले तो हमें यह तय करना होगा कि हम अपने समाज के तमाम लोगों को एक समान अधिकार दें, क्योंकि हमारे देश का संविधान यह कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हो, उन्हें अपने इच्छा अनुसार रहने की अनुमति है। वो चाहे तो घोड़ी चढ़े, वो चाहे तो कुत्ते पर चढ़े, वो चाहे तो साइकिल पर चढ़े, वो चाहे तो गधे पर चढ़े। लेकिन ये कौन लोग हैं जो आज ये तय करते हैं कि वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता और वो मूंछ नहीं रख सकता, वो बुलेट पर नहीं चढ़ सकता, हम ये तमाम काम कर सकते हैं? कौन है ये लोग? ये बात तो उनको तय करना चाहिए जो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जो है लाइन में आगे आगे नजर आते हैं। दोस्तों, इस सारा मामला बताऊंगा, उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी, आप न्यूज पोस्ट लाइव देख रहे हैं। इस खबर को गोदी मीडिया कभी हाईलाइट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल कहीं से भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अब बताइए, घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने वाला हिंदू, विरोध करने वाला हिंदू, पत्थरबाजी करने वाला हिंदू, यहां मुसलमान तो कुछ करने नहीं आया है। लेकिन मामला कितना बड़ा है, इसकी गंभीरता को समझिए। अभी तक समाज में रहने वाले तमाम लोगों को समानता का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में साफ साफ ये लिख दिया है कि इस देश में रहने वाले तमाम जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हो, उनको अपनी इच्छा अनुसार रहने की इजाजत है, आजादी है। लेकिन फिर भी यहां तय करते हैं लोग कि हम जिसको बोलेंगे वही घोड़ी चढ़ेंगे। गोदी मीडिया इस पर कभी डिबेट नहीं करेगा कि भाई ये कौन लोग हैं जो दलित के बारात निकलने पर, घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति जता रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? क्या इनके बाप का भारत है? देश के गोदी मीडिया को इस पर सवाल करना चाहिए, लेकिन सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जब हम सवाल करेंगे तो हमें जातिवाद, धर्मवाद से जोड़ दिया जाएगा। जोड़ते रहिए, लेकिन जो सच है वो हम बोलते रहेंगे। दोस्तों, इन दहशतगर्दों के अंदर इतनी हिम्मत है, इनके अंदर प्रशासन का खौफ नहीं है, इनके अंदर कानून का खौफ नहीं है, और ये बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की, अखंड भारत की। अरे भाई, पहले हमारे समाज में रहने वाले तमाम लोगों को समान अधिकार तो दे दीजिए, बाकी बात तो आप बाद में कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस खबरों को गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। पूरा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके का है। दोस्तों, दैनिक भास्कर की मैं रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूं, ताकि कुछ अनभक्त जो है ये ना कहे कि फेक न्यूज फैला रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है, जिहादी है, जिहादी है, लोग कहते हैं कमेंट बॉक्स में। तो उनके लिए मैं ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट लगा रहा हूं। दैनिक भास्कर लिखता है, दलित दूल्हे की बारात पर पथराव, रास निकालने पर भड़के दबंग, 3 पुलिसकर्मी घायल, 50 आरोपियों की तलाश। 50 से ज़्यादा लोगों पर जो है मामला दर्ज हो गया है।
पूरे मामले पर बड़ा मल्हारा के डीएसपी शशांक जैन का कहना है कि बकसुआ थाना क्षेत्र के चौराई गांव से रितेश अहिरवार की बारात सागर जिले के शाहगढ़ जा रही थी। इससे पहले गांव में घोड़ी पर बैठकर दूल्हे की रास फेराई घुमाई जानी थी, जिस पर गांव के एक समुदाय के लोगों ने विरोध जताया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। पुलिस सुरक्षा में रास फिराई गई। तब कहीं जाकर देर शाम बारात शाहगढ़ के लिए रवाना हुई, जो आज लौटेगी। बारात को पुलिस की सुरक्षा दी गई। शादी के बाद भी अन्य कार्यक्रम पुलिस सुरक्षा में किए जाएंगे। दूल्हा दिल्ली में काम करता है। एक शादी आज़ादी से नहीं हो पा रही है और हम बात करते हैं कि हमें आज़ादी 1947 में मिल गई। हम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते हैं, हम घोड़ी नहीं चढ़ सकते हैं। कौन है ये लोग जो ये तय करते हैं कि कौन घोड़ी पर चढ़ेगा कौन नहीं चढ़ेगा? इनके बाप का भारत है। आगे और कुछ बताता हूँ। पुलिस जो है वो आरोपियों का नाम बताने को तैयार नहीं है। आरोपियों पर रास्ता रोकने, बलवा का प्रयास, बलवा पथराव, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, मारपीट, धमकी देने समेत SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से अभी आरोपियों के नाम नहीं बताए हैं। पुलिस ने खुद FIR दर्ज की है। नाम बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। आप तमाम लोग जानते होंगे ये लोग कौन हो सकते हैं दोस्तों। अब इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग बात करते हैं समान अधिकार की, हिंदू राष्ट्र अखंड भारत की। पहले हमारे समाज में रहने वाले तमाम लोगों को समान अधिकार मिल जाए, उसके बाद जो होगा सो होगा। यहाँ तो भाई हमारे दलित भाइयों को घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति जताई जा रही है और कोई मुसलमान नहीं जता रहा है। इतना कान खोल कर सुन लीजिए आप लोग। किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है कि कोई दलित मूंछ रखे, कोई दलित घोड़ी चढ़े, कोई दलित जो है बुलेट पर चढ़े। हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। देश के तमाम मुसलमान संविधान पर विश्वास करते हैं। संविधान ये आज़ादी देता है कि यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को अपनी इच्छा अनुसार ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी है। तो यहाँ किसी को किसी काम पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब ये कौन लोग हैं आप लोग कमेंट में बताइए अगर आप लोग जानते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।